अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत बेबी जंप सूट की फुल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। 4 से 5 साल की बच्ची के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसमें बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी मेरे चैनल पर इनवाइट करना है और लाइक का बटन तो ज़रूर प्रेस कर देना है। ठीक, तो चलिए जी हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे इसके अपर पार्ट से। और यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने 2 पीसेस जो हैं वो ऑलरेडी रखे हुए हैं। इनकी लेंथ जो है वो मैंने रखी है 10 इंचेस या 10.5 इंचेस आप रख लीजिएगा। और इसकी जो विड्थ है, एक पीस की विड्थ 8.5 है और ये फ्रंट का पीस है, ठीक है। और बैक साइड का जो पीस है वो मैंने 1 इंच जो है वो बड़ा रखा है, ठीक है। यानी ये फोल्ड करके रखा हुआ है तो ये 2 इंच बड़ा हो गया, ठीक है। एक साइड से 1 इंच और दूसरी तरफ से दूसरा इंच, यानी कि फर्स्ट वाला जो अपर पार्ट है वो 8.5 इंचेस है और जो नीचे वाला पार्ट है वो 9.5 इंचेस है, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए कि 1 इंच ये ज्यादा है। अब हम लोगों ने इसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग आपने जो एक्स्ट्रा पीस है ना उसको छोड़ के करनी है, उसको आपने मार्किंग में इंक्लूड नहीं करना। इसीलिए मैं फ्रंट पे रख के कटिंग कर रही हूँ। तीरा मैंने इसका लिया है 5 इंच और इसी तरह इसका आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 5 इंच। अगर आपकी बेबी थोड़ा हेल्दी है या थोड़ी वीक है तो आप अपने हिसाब से जो है वो मेजरमेंट्स एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लेना है और आर्म होल की जो शेप होती है वो हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद अब हम जो है वो फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेते हैं। अगेन इसमें भी आपने जो एक्स्ट्रा इंचेस आपने छोड़े हैं बैक साइड पे उसको आपने इंक्लूड नहीं करना। चेस्ट में रख रही हूँ 7.5 इंचेस, वेस्ट में इसकी रख रही हूँ 7 इंचेस। अब अगर आपने अगेन आप अपने हिसाब से मेजरमेंट्स जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें मार्जिन इंक्लूडेड नहीं है और जंप सूट में आपको इतना ज़्यादा मार्जिन रखने की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है जी। अब नेक की कटिंग कर लेते हैं। जो फ्रंट नेक है वो देख लीजिए कि मैंने कितना रखा है। मैंने 2.5 इंचेस विड्थ रखी है और इसी तरह मैंने लेंथ जो है ना वो 2 इंचेस रखी है बैक नेक के लिए और 3 इंचेस में रख रही हूँ फ्रंट नेक के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि मैं 2 इंचेस पे मैंने मार्क किया है। ये मैंने बैक नेक के लिए इतना रखा है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 3 इंच पे मार्क किया है फ्रंट नेक के लिए। इतना बहुत है, इससे ज़्यादा बड़ा गला अगर आपकी बेबी मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, तो फिर ये नेक साइज़ ठीक है। आपने इसको फिर ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ठीक है। अभी देख लीजिए कि मैं दोनों मार्किंग पे जो है वो मैं इस तरह से कर्व ड्रॉ कर लूँगी। जिस तरह के हम लोगों ने राउंड नेक देना है ना तो उसी तरह से मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ दोनों पीस को रख के हमने नहीं काटना, कटिंग कर लेनी है अलग-अलग। और बैक नेक जो है वो 2 इंचेस पे कट हुई है, फ्रंट जो है वो 3 इंचेस पे कट हुई है। अब ये देख लीजिए जो इसका पैंट का जो पार्ट है ये वो है और इसमें जितना भी आप एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे देख रहे हैं इतना चौड़ा मैंने इसको तकरीबन नीचे फोल्ड कर देना है। और इसकी जो लेंथ रखी है वो भी मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। मैंने इसकी लेंथ रखी है 22.5 इंचेस, ठीक है। आप 23 इंचेस भी रख सकते हैं। ये देख लीजिए 22.5 इंचेस मैंने इसकी लेंथ रखी है। और इसकी विड्थ जो है ना वो जितनी आपकी वेस्ट आपने रखी है ना अपने टॉप पार्ट की, उतनी ही आपने इसकी पैंट की भी आपने चौड़ाई रखनी है, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर मैंने रख लिया, मुझे अंदाजा हो गया कि हमारी सिलाई जो है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने क्रॉच एरिया जो है यानी कि जिसको आसन कहते हैं वो मैंने 10 इंच पे मार्क किया है। अब क्रॉच एरिया भी हम मार्क कर चुके हैं और अब हम इसका बॉटम जो है वो मार्क कर लेते हैं। यहाँ देख लें मैंने 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा छोड़ा था, उसको मैंने लेंथ में काउंट नहीं किया। यहाँ मैं जो पाइंचा है वो मैं 7.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और 7 इंच जो है वो मैं तैयार करूँगी, ठीक है। जो भी अब आपने मार्किंग की है, मेजरमेंट्स की हैं, अब आपने उनको इस तरह से पहले ड्रॉ कर लेना है। तब उसके बाद जो है ना वो आपने कटिंग करनी है, ठीक है। कि इन केस अगर कुछ आपको शेप में इधर-उधर कुछ मसला भी लग रहा है तो वो फिर कटिंग से पहले ही आप उसको एक दफ़ा देख लें ताकि हमारा ड्रेस जो है वो ख़राब ना हो जाए। अब ये जो भी मार्किंग्स हमने की हुई हैं उनको हमने इस तरह से सिंपली कट कर लेना है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये बैक पार्ट है और यहाँ पे अभी ये जुड़ा हुआ है। अब हमने इसका सेंटर से जो है ना इन दोनों पीसेस को अलग कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमने बनाना है प्लेकेट और प्लेकेट बनाने के लिए ही हमने जो है वो एक-एक इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा छोड़ा था ताकि हमें इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ना लगाना पड़े। अब ये जो कटिंग वाला है सेंटर से कट हुआ है वो बैक है और ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है।
अब जो 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको हमने इस तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है और बाद में नीचे से जो है ना वो जस्ट हमने एक सिलाई लगा के इनको अटैच कर लेना है, वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब देख लें जब हम इनको फ़ोल्ड करेंगे तो दोनों की विड्थ जो है ना वो बराबर हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे देख लीजिए जी कि ब्लैकेट मैंने बना ली है, राउंड नेक मैंने एक्स्ट्रा उरे पट्टी लगाकर मैंने उसको शेप कर लिया है और ब्लैकेट बना के मैंने जस्ट नीचे एक सिलाई लगाई है ताकि ये दोनों जुड़ जाएँ। अब फ्रंट और बैक, फ्रंट का जो है वो नेक वो भी मैं बना चुकी हूँ और अब आपने जो फ्रंट और बैक के पीसेस हैं उनको आपने इस तरह से रख के इनके शोल्डर जॉइन कर देना है और साथ आपने फिटिंग की जो है ना वो सिलाई लगा लेनी है, ठीक है? शोल्डर अटैच करने और साथ फिटिंग की जो सिलाई है वो आपने लगा लेनी है अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख लीजिए जी बॉडी हमारी अपर पार्ट जो हमारा है जंपसूट का वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है और स्लीव्स का जो पार्ट है ना वो मेरे से मिस हो गया है, लेकिन उसकी मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद जो है ना जंपसूट का बॉटम पार्ट वो देख लीजिए कि वो भी मैंने रेडी कर लिया है, बॉटम से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब जस्ट आपने इसको आसन की सिलाई लगानी है और आपने इसको ऊपर जो अपर पार्ट है ना उसके साथ आपने मिलाकर इसको जोड़ लेना है। सेंटर से सेंटर आपने जोड़ना है और हमारा जो है ना ये जंपसूट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने इस तरह की एक पट्टी ले लेनी है, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है वो आपने तकरीबन 2.5 इंच रखनी है। उसको आपने इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके फिर एक और फ़ोल्ड करके यहाँ से साइड से आपने बिल्कुल एक सिलाई में इसको सी देना है। तकरीबन 2.5 इंच का आप लूप कट करेंगे जो इस तरह से आपने अपने ड्रेस के ऊपर लगाना है। एक सेंटर में लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो साइड्स में जो है ना वो आप लगा लें। अब ये देखिए बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक लूप आपने इस तरह से लगाना है और दूसरा लूप जो है वो आपने दूसरी साइड पर सेम इसी तरह से अटैच कर देना है और इसी तरह आपने फ्रंट पे भी अटैच करना है। फिर आपको चाहिए होगा एक इलास्टिक जिसकी लेंथ मैंने ली है 6 इंचेस। ये बारीक वाला इलास्टिक है, ये हमने स्लीव्स में डालने के लिए लिया है। स्लीव्स का जो पार्ट था वो मेरे से क्लिप मिस हो गया है। आपने इसको जो है ना जैसे हम ट्राउज़र में इलास्टिक डालते हैं इसी तरह आपने इसको अंदर से डाल के पहले साइड से स्टिच कर लेना है। फिर आपने जो है वो स्लीव्स की सिलाई लगानी है। स्लीव्स मेरे जो रेडी मुझे चाहिए थे वो 13.5 थे, लेकिन मैंने यहाँ पर 15.5 लिया था क्योंकि इलास्टिक स्लीव्स हैं तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने जो है ना थोड़ी लेंथ ज़्यादा ली थी, ठीक है? इस तरह से आपने बीच में इलास्टिक डाल के साइड से सिलाई लगाकर और फिर आपने फिटिंग की सिलाई देनी है स्लीव्स को और आपने अपने ड्रेस के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी ड्रेस हमारा हो गया हुआ है बिल्कुल रेडी और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत स्टाइलिश लगता है। मैंने ये ड्रेस खद्दर फैब्रिक में बनाया है, आप इसको किसी भी स्टफ़ में और किसी भी सीज़न के लिए बना सकते हैं। अब इसकी बैक देख लेते हैं। इसकी बैक पे जो है वो जस्ट मैंने 3 बटन अटैच किए हैं और ये काज नहीं हुए, इसके नीचे टिच बटन लगे हुए हैं। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।